अब दूसरी मुरली है 13 तारीख की। विश्व परिवर्तन ही ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य है। विश्व का रचता बाप आज अपने सहयोगी विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं। जैसे बाप विश्व को परिवर्तन करने के लिए निमित्त है, वैसे ही आप सब भी सदा अपने को इसी कार्य के लिए निमित्त समझ करके चलते हो ना। सदा यह स्मृति कायम रहे कि मुझे परिवर्तन करना है। विश्व को परिवर्तन करने वाले पहले स्वयं को परिवर्तन करते हैं। जो स्वयं का परिवर्तन किसी भी बात में नहीं कर पाते हैं, वे विश्व के परिवर्तन का कार्य करने अर्थ निमित्त कैसे बन सकते हैं। अभी अभी बाप दादा डायरेक्शन दे, 1 सेकंड में अपनी स्मृति को परिवर्तन करो, अर्थात स्वयं को देह नहीं आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर के देखो, तो स्वयं की स्मृति को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। ये प्रश्न सब याद करना, नोट कर दो और समय समय पर अपने से पूछते रहना। अब क्या क्या प्रश्न बाप दादा कहे, अपनी स्मृति को परिवर्तन करो, अर्थात देह मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा स्वरूप में स्थित होकर के देखो तो सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। 7 बातें बाबा ने कही है, अपने को चेक करो कि हम परिवर्तन सेकंड में कर सकते हैं। स्वयं की स्मृति को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो, अपनी वृत्ति को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो, अपने स्वभाव और संस्कार को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो, अपनी आत्मा के किसी भी संपर्क को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो, अपने सेकंड के संकल्प को सेकंड में व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन कर सकते हो, अपने पुरुषार्थ को सेकंड में साधारण से तीव्र बना सकते हो, स्वयं को सेकंड में साकार वतन से पार निराकार परम धाम निवासी बना सकते हो। 7 प्रकार के प्रश्न बाबा ने हमें स्वयं को चेक करने के लिए बताए हैं। इसको कहा जाता है परिवर्तन शक्ति। संगम युग पर विशेष खेल ही परिवर्तन का है। जैसे और शक्तियाँ स्वयं चेक करते हो, वैसे ही अपने में परिवर्तन करने की शक्ति इन सब बातों में कहाँ तक आई है, ये चेक करो। पुरुषार्थ में विघ्न रूप यह परिवर्तन की शक्ति की कमी है। पुरुषार्थ में विघ्न रूप यही परिवर्तन के शक्ति की कमी है। सर्व प्राप्ति का आधार परिवर्तन शक्ति ही है। स्वयं का परिवर्तन न कर सकने के कारण कितना
जितना ऊंचा लक्ष्य रखते हो उसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। परिवर्तन करने की शक्ति न होने के कारण चाहते हुए भी, साधनों को अपनाते हुए भी, संग करते हुए भी, यथाशक्ति नियमों पर चलते हुए भी और स्वयं को ब्रह्म कहलाते हुए भी अपने आप से संतुष्ट नहीं रहते। एक परिवर्तन की शक्ति सर्वशक्तिवान बाप और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के समीप जानने का साधन बन जाती है। परिवर्तन शक्ति नहीं है तो सदैव हर प्राप्ति से वंचित अपने को किनारे पर खड़ा हुआ ही अनुभव करेंगे। बाबा ने कितना प्रत्यक्ष स्पष्ट प्रमाण बताए हैं। सब बातों में दूर दूर से देखने और सुनने वाला अपने को अनुभव करते रहेंगे। सदा स्नेह, सहयोग और शक्ति के अनुभव करने के प्यासी बने रहेंगे। सदा वो इच्छा बनी रहेंगी। अनेक प्रकार के स्वयं के प्रति इच्छाओं का, आशाओं का, कामनाओं का विस्तार तूफान के समान आता ही रहेगा। इस तूफान के कारण प्राप्ति की मंजिल दूर नजर आएंगी। है न, सभी को भिन्न भिन्न प्रकार से समय समय पर अनुभव, तो बाबा सब अनुभव स्पष्ट शब्दों में हम बच्चों को बता रहे हैं। इन्हीं शब्दों को मनन करते हुए अपन को चेक करके और अपने में उस शक्ति को जागृत करें। आज ऐसे विश्व परिवर्तक इन इच्छाओं का, आशाओं का, कामनाओं का विस्तार तूफान के समान आता ही रहेगा। इस तूफान के कारण प्राप्ति की मंजिल सदा दूर नजर आएगी। बाबा कहते हैं आज ऐसे विश्व परिवर्तक बच्चों का दृश्य देखा। अमृत वेले साकार दुनिया में पानी का तूफान आया हुआ है। बाढ़ आती है ना, तो उस समय वो बाढ़ आई हुई होगी कहाँ। आज ऐसे विश्व परिवर्तक बच्चों का दृश्य देखा। साकार दुनिया में पानी का तूफान आया हुआ है, उसका नजारा सुनते रहते हो। सुनते हुए मजा आता है या रहम आता है या भय भी लगता है। क्या होता है? कभी भय लगता है, कभी रहम आता है। पांडवों को भय लगता है ऐसी ऐसी बातें सुन के, रहम आता है या मजा आता है। भय तो नहीं होना चाहिए। मैं फीमेल हूँ, उस समय यह स्मृति भी रॉन्ग है।
अपने को अकेला कभी नहीं समझना। अपने कंबाइंड रूप शिव शक्ति के रूप के स्मृति में सदा रहना चाहिए। सिर्फ शक्ति भी नहीं, परंतु शिव और शक्ति कंबाइंड रूप की स्थिति से, जैसे स्थूल में दो को देखते हुए वार करने के लिए संकोच होता है, वैसे ही कंबाइंड स्थिति का प्रभाव उस समय की प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। अर्थात किसी भी प्रकार के वार करने में संकोच होगा। न सिर्फ व्यक्ति, लेकिन प्रकृति के तत्व भी संकोच करेंगे, अर्थात वे भी वार नहीं करेंगे। एक कदम की दूरी पर भी सेफ रह जाएंगे। शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए भी निर्बल बन जाएंगे तो फिर मदद नहीं मिलेंगी। लेकिन उस सेकंड परिवर्तन की शक्ति यूज करो कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं फीमेल नहीं हूँ, मैं तो शिव शक्ति हूँ और कंबाइंड हूँ। इसमें भी परिवर्तन शक्ति चाहिए ना, जो स्वयं को पावरफुल स्मृति और वृत्ति से व्यक्ति को व प्रकृति को भी परिवर्तन कर ले। अभी तो यह दूसरी तीसरी चौपड़ी या दूसरे तीसरे क्लास के पेपर्स हैं। ये बार का आना, बाबा कहते हैं ये तो अभी दूसरी तीसरी क्लास का ये पेपर है। फाइनल पेपर की रूपरेखा तो इससे कई गुना भयानक रूप की होंगी। फिर क्या करेंगे? कईयों को संकल्प चलता है, कौन सा? कई स्नेह और हुज्जत में बाप को कहते हैं, बाबा हमें ऐसे दर्शय के पहले ही हमको बुला लेना, हम वतन से बैठ के देखेंगे। लेकिन शक्ति स्वरूप का प्रैक्टिकल पार्ट व शक्ति अवतार के प्रत्यक्षता का पार्ट स्वयं के द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने का पार्ट ऐसी ही परिस्थिति में होना है। समझ रहे हो ना? हाँ, फिर पढ़ने की दरकार है क्या? समझ रहे हो? इसलिए ऐसे नज़ारों को, अकाले मृत्यु के नज़ारों को देखने और सुनने के लिए परिवर्तन की शक्ति को बढ़ाओ। एक सेकंड में परिवर्तन करो, क्योंकि खेली तो एक सेकंड के आधार पर है। ऐसे समय पर एक तरफ नथिंग न्यू का पाठ भी याद रखना है, जिससे
मिर्वा मौत मलू का शिकार की स्थिति होंगी। बताते हैं ना, अंत में पहाड़ी पर ऊपर ऊपर खड़े रहेंगे, नीचे देखते रहेंगे, ऐसे लगेगा मिर्वा मौत मलू का शिकार, हम देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। साक्षीपन की स्थिति अर्थात देखने में मजा भी आएगा, साथ साथ विश्व कल्याणकारी की स्थिति जिसमें तरस भी उन्हों के लिए होगा। दोनों का बैलेंस चाहिए, साखीपन की स्टेज भी और विश्व कल्याणकारी स्टेज भी। समझा? ये तो हुआ साकारी दुनिया का समाचार। आकारी वतन का समाचार क्या हुआ जो पहले सुनाया? कौन सा? परिवर्तन शक्ति की कमी होने का कारण जो अनेक प्रकार के कामनाओं के तूफान दिखाई देते हैं, उसके अंदर मेजॉरिटी बच्चे नंबर वार दिखाई देते हैं। बाबा ने कहा ना, देखा सबका दर्शी। आज क्या दर्शी देखा? आकारी वतन का समाचार क्या दर्शी देखा? परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण, आकारी वतन अर्थात सूक्ष्म में अंदर क्या क्या संकल्प चलते हैं, तो आकारी वतन का समाचार क्या देखा कि परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण जो अनेक प्रकार के कामनाओं के तूफान दिखाई देते हैं, उसके अंदर मेजॉरिटी बच्चे नंबर वार दिखाई देते हैं। उनकी पुकार क्या सुनाई देती है? हम चाहते हैं परिवर्तन करना, फिर क्यों नहीं होता है? ये होना चाहिए लेकिन होता नहीं। अब बहुत पुरुषार्थ तो कर लिया, ऐसे अनेक प्रकार के मन के आवाज सुनाई देती हैं। इसलिए इस तूफान से निकलने के साधन परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति को बढ़ाओ तो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कर सकेंगे। सदैव देखो बाबा कितना रहम दिल, बार बार हमें स्मृति की विधि बताते रहते हैं। बाबा कहते हैं सदैव ये स्मृति में रखो, मैं बाप का सहयोगी बच्चा, मैं विश्व को परिवर्तन करने वाला हूँ ही विश्व परिवर्तक। परिवर्तन करना तो मेरा स्वयं का ही कार्य है, अर्थात इसी कार्य अर्थ ही तो मैंने ब्राह्मण जीवन, इसी कार्य अर्थ ही तो मुझे ये ब्राह्मण जीवन प्राप्त हुआ है। विश्व परिवर्तन के लिए ही तो बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया है। तो अपने निजी कार्य को सदा स्मृति में रखते हुए चलो। समझा? अच्छा, ऐसे हर संकल्प और हर सेकंड बाप के साथ साथ सहयोगी आत्माएं, बाबा के टाइटल हम बच्चों को, ये टाइटल भी हम याद रखें
तो अपने अंदर शक्ति जागृत होती जाएंगी। ऐसे कैसे? क्या क्या याद रखो, हम शिव शक्ति है। बाबा ने हमें विश्व परिवर्तन के लिए ही निमित्त बनाया है। ये ब्राह्मण जीवन हमें इस कार्य के लिए ही मिला हुआ है। ऐसे अपने निजी कार्य को सदा स्मृति में रखते हुए चलो। ऐसे हर संकल्प और हर सेकंड बाप के साथ सहयोगी आत्माएं प्रकृति और परिस्थिति व व्यक्ति को परिवर्तन करने वाले सदा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित रहने वाले स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रखने वाले ऐसे विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब बाकी क्या रह गया? सुन ली मुरली? हाँ, घूमती है अपने अंदर बुद्धि में। बार बार ये बाप के बोल अंदर ही अंदर गूंजते रहे। आज का नियम प्रमाण मुरली में आज का वरदान। ट्रस्टीपन की स्मृति से ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन का भाव बोझ को सहज खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है। ऐसा सोचना बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने मुझे ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। इस स्मृति से डबल लाइट बन उड़ती कला का अनुभव करते रहो। जहाँ मेरापन है वहाँ बोझ है। इसलिए कभी किसी भी कार्य में जब बोझ महसूस हो तो चेक करो अपने को, कहीं गलती से तेरे के बजाय मेरा तो नहीं समझ बैठे हैं। चेक करने से अपने को पता चलेगा और फिर उसको परिवर्तन करना। परिवर्तन करने से ही फिर बदल जाएंगे। आज का स्लोगन, हर बोल में आत्मक भाव और शुभ भावना हो। हर बोल में
आत्मक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता है। हर बोल में आत्मक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता है। ओम शांति।